नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। मेरा नाम संतोष राज। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा टुडे न्यूज़ का, जो हर समय टुडे न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी मांगों को लेकर हमारी समस्या। हिंदुस्तान मजदूर परिषद के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विनोद चौहान जी के नेतृत्व में आज हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ता सब यहाँ सिविक सेंटर पहुंचे हुए हैं। वो कर्मचारी जिसकी 16,000 रुपए सैलरी है, 2 मिनट के अंदर रखे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुरेश कुमार है, मैं 2 बार अजमेरी गेट से पार्षद रहा हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से जो यहाँ पर इकट्ठा हुए तमाम दिल्ली के सफाई कर्मचारी। अन्याय इसलिए हो रहा है कि 20-20, 25-25 सालों से कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। पक्के करके ना वो शमशान घाट पहुँच जाते हैं, लेकिन जो कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है वो शोषण नहीं करने देंगे। लाखों रुपए देने पड़ते हैं पर वो पक्का नहीं हो पाता। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। मेरा नाम संतोष राज। आज एमसीडी के मजदूर परिषद की यहाँ पे बहुत भारी संख्या में मजदूर है। आइए रणधीर गागड़ जी से बात करते हैं, क्या क्या मजदूरों को परेशानी आ रही है। सर, क्या मांगे हैं आपकी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा टुडे न्यूज़ का, जो हर समय, चाहे हमने मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यक्रम दिया, जब आप लोग आए, अन्य जगह भी जहाँ में बुलाते हैं कर्मचारी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप लोग आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी डिमांड है जो वर्षों से चलती आ रही है, भाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। सबसे पहली मांग डिमांड। आज कर्मचारी को उम्र कम, कर्मचारी की उम्र कोई 54 साल का, कोई 55 साल का, कोई 56 साल का, अगर वो आज पक्का हो जाता है अपने बच्चों में अच्छे से लालन पोषण कर लेगा। लेकिन सरकार इतनी बदल गई, इतनी सरकार आई, कर्मचारी बेचारा आज भी उसी कच्चे में ही सफर कर रहा है। तो ये हमारी प्रमुख मांग डिमांड है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन है कि जैसे 55 साल का है तो भी उसको डिस्चार्ज कर दे रहे हैं वो लोग। नहीं, 55 साल का है कर्मचारी, अगर वो पक्का हो जाता है तो उसने अगर एक लोन भी ले लिया बैंक से तो लोन भी नहीं उतार पाएगा, इतने में पक्का रिटायरमेंट हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कर्मचारी को तुरंत पक्का किया जाए, तो जिससे हमारे कर्मचारी में खुशी की लहर आ सके। ये मांग डिमांड है। मेडिकल कैशलेस की मांग डिमांड है, मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाए। कर्मचारी गंदा काम करता है लेकिन बीमारी के लिए बेचारा इधर उधर भटकता है, और कुछ कर्मचारी तो हमारे भगवान को भी प्यारे हो जाते हैं। ये हमारी मांग डिमांड है। दूसरा, जो हमारे कर्मचारियों को पक्के कर दिए गए लेकिन किसी का लाखों रुपया बैलेंस है, वो बैलेंस हमारा दिया जाए। और आज मुख्यमंत्री जी कहती है और महापौर जी कहते हैं कि शाम की भी ड्यूटी करी जाए। हम ड्यूटी शाम की नहीं करेंगे, हम 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे, लेकिन पहले हमारे कर्मचारी की भर्ती करी जाए, ताकि हमें भर्ती करेंगे तो हम 3 शिफ्ट में आप ड्यूटी करेंगे। कर्मचारी 40 शाम की भी ड्यूटी करें, सुबह की भी ड्यूटी करें, और हमारे अधिकारी शाम को सुबह 6 बजे आए और शाम को उसका कोई टाइम टेबल नहीं, किस टाइम जाता हो। 18 घंटे की ड्यूटी हमारा अधिकारी कर रहा है। इनको लेकर इस विरोध में ये हमने प्रदर्शन किया है, और हम ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये मांग डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी। लेकिन आज 30 सालों से तो भर्ती एक भी नहीं हुई है और काम बढ़ता गया, उसको कैसे आप लोग निभा रहे हैं? बड़ी मुश्किल से हमारे काम किए जा रहे हैं कि आदमी है नहीं, उसके बाद में भी हमारे जो अधिकारी बेचारे और जो हमारे कर्मचारी बेचारे वो दिन रात मेहनत करके सफाई कर्मचारी सुचारू रूप से कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली की जनता को अच्छा वातावरण दे रहे हैं जी। और अगला कार्यक्रम हमारा, अगर ये मांग डिमांड नहीं मानी गई तो 21 जून को दिल्ली का तमाम सफाई कर्मचारी शालीमार बाग, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, वहां जाकर प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों मेरे साथ संत लाल चौड़िया जी यहाँ पे मौजूद हैं सिविक सेंटर पे, आइए उनसे जानते हैं। जी धन्यवाद। मैं नेशनल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, टुडे न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी मांगों को लेकर, हमारी समस्याओं को लेकर हमारे बीच में आए हैं। और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है सफाई कर्मचारी को पक्का कराने को लेकर, उनको कैशलेस मेडिकल कार्ड दिलाने को लेकर, और उनको सभी कर्मचारियों को पक्का, क्योंकि 30 से 40 साल होते जा रहे हैं, कर्मचारी बूढ़े होकर मरने के कगार पर हैं। बहुत सारे कच्चे कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा रहा है, तो इसी को लेकर आंदोलन की शुरुआत आज यहाँ पर की गई है। आपने देखा कि हमने घोषणा की है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह से
एक तुगलकी कानून 21 दिन का निकाला था, सुबह 5 बजे दिल्ली को साफ करने का जो तुगलकी फरमान दिया था, उसके खिलाफ हमने यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया है। और आने वाली 21 जून को हम उनके आवाज़ के ऊपर हजारों की संख्या में खड़े होकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने नारेबाजी करेंगे और अपने कर्मचारी को पक्का कराने का काम करेंगे। तो चौड़िया जी, जैसे मजदूर को एक्स्ट्रा टाइम जो लिया जा रहा है 4 बजे तक 5 बजे तक, क्या उसके एक्स्ट्रा पैसे उनको मिलेंगे क्या? मैं आपके चैनल से सारे सफाई कर्मचारी मजदूरों को, भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप सरकारी नौकर हैं, किसी बनिए के नौकर नहीं है। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है जो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक शुरू होती है। ये बात दूसरी है कि सरकार ने दूसरी शिफ्ट 2 से 10 बजे और 10 से रात के 10 से 6 बजे तक की है। हर शिफ्ट में अलग अलग कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी। आपको कोई जरूरत नहीं है डबल ट्रिपल ड्यूटी करने की, किसी तरह का कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा आपको। इसलिए अपनी ड्यूटी 8 घंटे की पूरी करेंगे, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, जिस शिफ्ट में भी आप लोग आ जाए उसी शिफ्ट में अपने 8 घंटे की ड्यूटी करें। ये लोग सुबह 5 बजे का जो उन्होंने टाइम दिया था, उस समय अगर हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन है? हमने इसी को लेकर बवाल मचाया था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कहा था, और वो जैसे मुख्यमंत्री से हम मिले वो 5 बजे का फरमान बदलकर सुबह 6 बजे कर दिया गया। हमारी अब भी मांग है कि पहले की तरह 6:30 7 बजे का टाइम किया जाए ताकि कर्मचारी आराम से आए, महिलाएं हमारे बच्चों को स्कूल भेज कर आएँ, उनका नाश्ता बना कर आएँ ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। तो चौड़िया जी, आज बीजेपी की सरकार तीनों स्टेट पे है, तो उसमें पक्का क्यों नहीं कर रही है? देखिए, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेशों में, केंद्र में काम कर रही है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा वोट ले लेती है और हमारे हक अधिकार की भूल जाती है। तो हमें आने वाले 2027 में जब निगम के इलेक्शन होंगे, हमें सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर किया जाए और हमें एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जो हमारा अपना हो, जिसके वोट की चोट से हम अपना आदमी चुने, अपना मुख्यमंत्री बनाएं, अपना मेयर बनाएं, अपनी स्टैंडिंग कमेटी चेयर बनाएं। इसके लिए चाहे हमें घर घर मोहल्ले जाना पड़े, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, वोट की शक्ति को पहचानने के लिए, वोट को सिक्योर करने के लिए हम जाएंगे, जन जागरण करेंगे और अपनी ताकत को पहचान कर अपनी सत्ता में अपनी वापसी करेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। इन्होंने कितनी जगह मकान दिया? कहीं कोई मकान नहीं दिया। जहाँ जहाँ मकान की चाबी प्रधानमंत्री ने दिए वो अपने भारतीय जनता पार्टियों की लिस्ट बनाकर उन्हीं लोगों को दिए। ये मैं तय कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ कि किसी गरीब आदमी को इन्होंने जहाँ झुकी वहाँ मकान नहीं दिया है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान मजदूर परिषद के सेक्रेटरी संजय चौहान जी। आइए इनसे जानते हैं कि आज एमसीडी की बहुत बड़ी यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, क्या मुद्दे हैं जी यहाँ के? संतोष जी, पहले तो मैं आपके टुडे न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि समय समय पर जो मजदूरों की आवाज़ उठाते चले आए हैं और दबे कुचले समाज के लोगों की भी आवाज़ उठाते चले आए हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरी तरफ, संजय चौहान की तरफ से राम राम। और जी, जो यहाँ ये प्रोग्राम हुआ है आज सिविक सेंटर पे, आज सिविक सेंटर पे 30/5/2025 को जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सफाई कर्मचारियों के विषय में चल रहा है, जो कि सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली के अंदर इतना शोषण हो रहा है कि हद से ज्यादा शोषण हो रहा है। जो भी सरकारें आती हैं दिल्ली के अंदर, वो ही सिर्फ, देखो डिपार्टमेंट तो बहुत है एमसीडी के अंदर, वृक्ष भी है, एजुकेशन डिपार्ट भी है, तो डिपार्ट तो बहुत आते हैं, पर सिर्फ दिल्ली के अंदर कोई भी सरकार आती है वो जो ज्यादातर जो करती है, जो सफाई कर्मचारियों पे शोषण करती है। अभी जो दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों पे शोषण किया गया है, सुबह 5 बजे की जो इनकी ड्यूटी की गई थी, आप ये देखिए दिल्ली के अंदर 5 बजे के समय कोई बस या कोई भी सुविधा मेट्रो वगैरह की नहीं चलती है। हमारे सफाई कर्मचारी घर से उठे 3-3, 4-4 बजे वो लोग उठने के बाद में 5 बजे वो अपने स्टैंड पे आ गए। स्टैंड पे आने के दौरान उनको ना तो कोई यातायात की सुविधा मिल पाई कि जो वो अपने समय पर ड्यूटी जा सके, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ड्यूटी पे तो अधिकारियों की उन्होंने जो तो सुननी पड़ती है, उनको बोलते हैं कि भाई आप इतनी लेट आए हैं। तो आप दिल्ली सरकार से मेरा अनुरोध है कि सफाई कर्मचारियों की 5 बजे की ड्यूटी तो आप लोगों ने कर दी, तो दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां चलती है उनका भी तो टाइम और समय बढ़ाया जाए ना।
जो अपने समय समय पर जो सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे जा चुके। तो यही है कि जब भी कोई सरकार दिल्ली के अंदर आती है तो ज़्यादातर शोषण ही होता है और 26 साल से कर्मचारी कच्चे पड़े हुए हैं, जिनके 56 साल एज हो चुकी है, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है इस डिपार्टमेंट के अंदर। और ना तो समय पे इनका जो है वेतन दिया जाता और ना समय पे कोई एरियल या कोई भुगतान किया जाता। और इस सिविक सेंटर के अंदर एक कई हजार रुपए के जो है अधिकारियों के रूम में जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उन पेड़ पौधों की जो सुविधा के लिए वहां माली रखे हुए कई हजार के, जो कि उनको जो उनकी मेहनताना दी जाती है समय पे। और जो सफाई कर्मचारी दुनिया भर की जो गंदगी उठाता है, जो मैला उठाता है और जो है थूक में सब क्या है में हाथ देखता अपना और सुबह सुबह जो है सफाई करता है, सबके दरवाजे की सफाई करता, सबके ऑफिसों की सफाई करता, उसको समय पर जो है उनका वेतन नहीं दिया जाता। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी संजय भगवाना जी, स्वच्छता सेना फाउंडेशन एमसीडी के। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ एमसीडी के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं, उनसे बात करवाते हैं। पहली बार तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ और मेरे कर्मचारी साथी और समाज का जो पीड़ा है वो लोगों तक पहुँच पा रही है, उसके लिए मैं आपका पहले बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं क्या बताना चाहूँगा कि जो आज इधर सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पे जितने भी हमारे साथी संगी और जितने संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ एक ही वजह है, ये अधर्मी सरकार और ये निपक्ष जो बैठे हुए जो पक्ष सिर्फ सरकार का लेते हैं अधिकारी, जो कि एक अभी काला कानून पास करा इन्होंने कि कर्मचारी को 3 बजे से लेकर 10 बजे तक कार्य करना पड़ेगा, जहाँ की वो कहीं कोई लिखत में नहीं है, कहीं उसका कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने एक अपना अधिकारियों का ग्रुप बनाया है जिसके अंदर ये एक दूसरे को व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन कर्मचारी के पास कोई लिखत नहीं है। अगर शाम को कर्मचारी काम करेगा तो शाम को काम करने के उसके पास ऑर्डर होने चाहिए। शाम होने के बाद आप देखते हैं सभी जगह मदिरा पान वाले लोग घूमते हैं। अगर उस टाइम कर्मचारी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए, कोई कहासुनी हो जाए, जब आप देखते हो सुबह के टाइम अगर कर्मचारी के साथ बदतमीजी होती है तो कम से कम 8 से 10 कर्मचारी होते हैं, लेकिन शाम को गिनती के 4 कर्मचारी होंगे, कौन उनकी सूझबूझ लेगा। अच्छा, मेरे एक आपसे क्वेश्चन है, अब तो दिल्ली रिंग रोड बन गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, अब मजदूर कम हो गया, कैसे इस चीज को देखते हो आप लोग? इस चीज को इस तरह से देखा जाता है कि हमें ऐसा लगता है जो हमारा कर्मचारी है, जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी कार्य करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक सरकारी कर्मचारी ना होके एक बधवा मजदूर हो गया हूँ। जो कि बधवा मजदूरी होता है जिसका काम होता है कि अब तूने झाड़ू मारी, अब तू पोछा मारेगा और जब तक शाम नहीं ढल जाएगी तो मेरे लिए काम करता रहेगा। वही हिसाब हमारे कर्मचारियों के लिए इन्होंने कर दिया, सत्ता और प्रशासन के लोगों ने। आप देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा कार्य अब क्षेत्रफल बढ़ चुका है, जब सिर्फ 2.5 मंजिल मकान की हमारी दिल्ली के अंदर अनुमति थी, आज 5-5, 7-7 मंजिल मकान है, 15-15, 20-20 मंजिले की माले की बिल्डिंग है, उनका कूड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कर्मचारी घटता जा रहा है। कहीं कर्मचारी की मृत्यु हो गई, कहीं कर्मचारी के साथ क्या कहते हैं दुर्घटना हो गई, कहीं कर्मचारी सेवानियुक्त हो गया। तो दोस्तों मेरे साथ राजू कोहली जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मेरा नाम राजू कोहली है। मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तमाम दिल्ली के सफाई कर्मचारी, हम लोग पिछले 25-30 सालों से हमारे कर्मचारी अभी तक दिल्ली नगर निगम के अंदर पक्के नहीं हुए। 1998 से लेकर अभी तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। दिल्ली नगर निगम के तमाम कर्मचारी जो हमारे हैं, उनको हम ये चाहते हैं कि एक प्लॉट में पक्का किया जाए, कि 98 अप्रैल से लेकर मार्च 2000 तक का जो पैनल इन्होंने किया है, हम चाहते हैं वो उससे भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारा कर्मचारी 50 साल की उम्र में आ रहा है, रिटायर होने जा रहा है जल्दी। अभी ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जो 60 साल की उम्र होगी और कच्चे रिटायर हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निगम से हमारी मांग है सबसे पहले कि पक्का करो और हमारे कर्मचारी को कैशलेस कार्ड दिया जाए। सरकार की ऐसी मंशा क्यों बन गई है? देखिए, सरकार
दिल्ली के अंदर 3 सरकारें आई। सबसे पहले शीला दीक्षित सरकार आई, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई और अब बीजेपी की सरकार आई है। इन तीनों सरकारों ने हमारे को मेन कारण है कि वाल्मीकि समाज का समागम जारी है और ये उसको घृणा की नजर से देखा जाता है। ये हमें आज शोषण हमारा अब से नहीं हो रहा, पहले से शोषण हो जा रहा। ये उस शोषण को बरकरार रखते हैं। ये चाहते हैं कि इनका कर्मचारी, इनके बच्चे पढ़े लिखे ना हो, अफसर ना बने, इसीलिए हमारे शोषण करते हैं। इस समय तो हरियाणा सरकार में डीएससी जो है दबा कुचला समाज, उसको जोर शोर से ऊपर उठाया जा रहा है, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है? देखिए, हरियाणा के अंदर भी बहुत शोषण हुआ है। ये इनकी वोट बैंक की राजनीति है बीजेपी की पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यही कारण है मोदी जी कि वो दलितों को और जो हमारे और तबके के नीचे तबके के लोग हैं उनको आगे ला रहे। कारण कि अगर हमने इनको आगे नहीं किया तो 29 में आने वाला चुनाव हम हार जाएंगे। मैं करमवीर सिलेलान, अध्यक्ष करोल बाग जोन। आज दिल्ली मजदूर फेडरेशन और दिल्ली परिसंघ के माध्यम से आज जो सिविक सेंटर पर यह प्रदर्शन रखा गया कर्मचारी हितों के लिए, जो कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, तो उसके लिए सभी हम आज सिविक सेंटर पर 5 नंबर गेट पर इकट्ठा हुए हैं। आने वाले समय पे हम दिल्ली सरकार को और निगम सरकार को बताना चाहते हैं, जो कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है वो शोषण नहीं करने देंगे। हम अपना काम समय पर करते आए हैं, दिल्ली की सुरक्षा करते आए हैं, अपने सफाई अभियान करते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये शोषण कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा। 25-27 साल से ये बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। हम दिल्ली प्रशासन से भी और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी को पक्का कराया जाए, जो सारी मांग डिमांड है वो पूरी की जाए। इनकलाब, इनकलाब। साथ एमसीडी के कुछ कच्चे कर्मचारी हैं जो कि इनसे आओ क्वेश्चन करते हैं कि ये कब तक पक्के हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? सर, ऐसा होता है कि एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कि कुछ कच्चे कर्मचारी है ना, वो जो कहते हैं कि पक्के 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 पक्के, वो पक्के पक्के करके ना वो शमशान घाट पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पक्के नहीं हो पाते। हकीकत में वो पक्के नहीं हो पाते। और विभाग को